हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं कवर करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये क्लास 11 के टर्म 2 का एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसका लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्वेशंस का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ कुछ अननोन है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। तो वही चीज़ अगर हम अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जहाँ पे एक अननोन एंगल की हमें वैल्यू पता करनी है। तो फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई एक एंगल जो इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है? एकदम से हमें देख के क्या पता चल रहा है? साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ मतलब एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री या π/6। तो x की वैल्यू आ गई π/6, एक ऐसा एंगल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मेन चीज़ है जिस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो ये दो है कंसेप्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, एक तो जब हमने बोला साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आता है एक्स इज इक्वल टू π/6, क्योंकि साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ। पर अब मैं ये बताता हूँ कि 0 से 360 डिग्री या 0 से 2π के बीच में एक और ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ ही आएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू π/6। और एक ऐसा एंगल होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहाँ पे? 0 से 360 के बीच में। क्यों? अगर आप याद करें हमारा क्वाड्रेंट रूल, जब हमने अलाइड एंगल्स पढ़े थे, हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो और दूसरा क्या रूल था? पाई और 2π के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ साइन पाई माइनस π/6, तो साइन पाई माइनस π/6 क्या निकल के आएगा? इज इक्वल टू साइन π/6। ठीक है, क्योंकि पाई के अराउंड वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। तो साइन पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ, मतलब साइन पाई माइनस π/6 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसकी क्या वैल्यू निकली? साइन 5π/6। दिस माइनस दिस इक्वल टू 5π/6। तो होगा ना दो एंगल्स, एक ये और एक ये, विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो 0 से 360 के बीच में दो ऐसे एंगल होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि दो ही क्यों होंगे, बाकी और आपने तो बस अभी 0 से π तक की बात की, और आगे π to 360 में भी तो कोई और एंगल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, दो ही एंगल होंगे 0 से 360। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, यहाँ तो पॉजिटिव है ना। तो कोई नेगेटिव एंगल यहाँ पे, कोई भी ऐसा एंगल यहाँ पे नहीं आ सकता जो इसकी वैल्यू नेगेटिव दे दे। अब अगर आप इसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू लेंगे एक्स में, तो ये हाफ ही आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन अगर आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लेंगे, से पाई प्लस π/6 ले लेंगे, तो पाई प्लस π/6, साइन π/6 तो होगा, लेकिन साइन उसमें लग जाएगा माइनस। तो साइन अगर पाई प्लस π/6 बोलूँगा तो वो हो जाएगा माइनस π/6 और माइनस हाफ। दैट मीन्स इट डजेंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सिमिलरली क्वाड्रेंट 4 में भी यही होगा। तो दो ही वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें कि दो ही वैल्यूज 0 से 360 में ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2π, है ना। लेस देन 2π क्यों कर लिया? क्योंकि हमने 0 इंक्लूड कर लिया है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 0 to 2π के बीच में दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उन्हें कहते हैं हम
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट याद करें कि 0 to 2 पाई के बाद साइन, कोसेक, सेक, कॉस ये सब रिपीट होने लगते हैं, तो जैसे 0 से 360 के बीच में 2 सोल्यूशन है, सिमिलरली 360 से 720 के बीच में भी 2 सोल्यूशन होंगे, सारी वैल्यूज रिपीट करेंगी। 720 से अगले 360 के लिए भी वही कोई 2 और सोल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से हर 2 पाई में 2 सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरल अ सोल्यूशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम फिलहाल प्रिंसिपल सोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि 0 से x की वो वैल्यूज़ जो कि 0 से 360 के बीच में है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। साइन के केस में हमने देखा, साइन x इज इक्वल टू हाफ के केस में हमने देखा कि x कैन बी 5/6 या 5/6। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। cos x इज इक्वल टू हाफ। फिर से वही बात, एक सेकंड में, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा भी वो वैल्यूज़ याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 30, 45, 60 डिग्री पे, तो एक सेकंड में पता चल जाएगा, हमको दिमाग में आ जाएगा कि x इज π/3, cos π/3 इज इक्वल टू हाफ। तो अब मैं कह रहा हूँ एक और ऐसी वैल्यू होगी 0 से 360 के बीच में जिसमें कि वो एंगल cos दैट एंगल इज इक्वल टू हाफ। अब वो कौन सा एंगल होगा? तो अगर हम फिर से वही अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करें तो cos 2 पाई, cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो हाफ है ये पॉजिटिव हाफ है, तो हमको cos की पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ देखनी है। तो एक तो हो गया cos π/3 इज इक्वल टू हाफ, तो x की हो गई एक वैल्यू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरी वैल्यू हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 2 पाई माइनस π/3। अब cos 2 पाई माइनस π/3 इज ऑल्सो इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरीके से हमने एक और एंगल पता कर लिया जिसकी वैल्यू हाफ है। cos ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू हाफ। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? 6 पाई माइनस पाई, 5π/3, ये एंगल क्या हो गया? 5 cos ऑफ 5π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये दो एंगल हो गए जिनकी वैल्यूज cos ऑफ 5π/3 भी हाफ हो गई, cos ऑफ π/3 भी हाफ हो गई। तो ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। ठीक, अब एक नेगेटिव एंगल का भी, हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव का थोड़ा सा लग रहा हो कि नेगेटिव के केस में क्या, तो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे ही, क्वेश्चंस तो उसमें तो पूरी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, पर एग्जांपल में भी एक नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं। tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो हमें दिमाग में सबसे पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू देख लेनी चाहिए कि क्या, कौन सी वो tan की वैल्यू होती है। tan ऑफ वॉट इज इक्वल टू 1/√3। तो वी ऑल नो tan ऑफ π/6 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, एक बार ये चीज़ आ गई दिमाग में, बस अब हम उसके आगे एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है ना, क्यों? अगर tan π/6 देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट tan π/6 अगर अपन देखें तो इट इज़ 1/√3। तो माइनस tan π/6 क्या हो गया? -1/√3। तो बेसिकली हमें इस टाइप से सबसे पहले लिख लेना है और फिर ये पता करना है ऐसा कहाँ कहाँ होता है। ऐसा कहाँ कहाँ होगा? माइनस tan π/6 कहाँ कहाँ होगा? -tan π/6 होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो -10 के आगे कब लगेगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव। सो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो -tan π/6 होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस अब जब हमने सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट निकाल लिया तो tan पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू -tan π/6। tan 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट की हो गई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की हो गई। tan 2 पाई माइनस π/6 इज अगेन इक्वल टू -tan π/6 इज इक्वल टू -1/√3। तो सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गए? 5/6 एंड 11 पाई। 5/6 कहाँ से आया? 6 इंटू पाई माइनस पाई। ठीक है, तो π/6 और ये होगा 6 to the 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 11 π/6।
ठीक है। तो ये तो हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फिर से बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक अननोन एंगल होता है जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है। वैल्यू पता करनी है मतलब उसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक सॉल्यूशन तो हमें इंस्टेंटली पता चल ही जाता है, ठीक है। और कई बार ये एक भी नहीं पता चलता, जैसे इस केस में tan x = -1/√3 एकदम से नहीं हमें समझ में आएगा, तो हमें फिर उसको इस तरीके से लिख के देखना पड़ेगा, तो फिर हमको इस तरीके से पहली और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। बट इन एनी केस सॉल्यूशन मतलब वो कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वो एंगल जो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो 0 से 360 के बीच में ऐसे दो एंगल्स होते हैं जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो ही क्वाड्रेंट में या तो पॉजिटिव होता है और दो ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। अगर आप लॉजिक देखेंगे तो ये भी लॉजिक निकल के आएगा, क्यों सिर्फ दो वैल्यूज़ भाई, या तो यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो भी दो क्वाड्रेंट में मिलेगा, नेगेटिव होगा तो भी दो ही क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो दो ही वैल्यूज़ होंगी 0 to 360 के बीच में। ये तो हो गई एक बात। अब फाइनली हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, cos x = ½ अगर दिया है तो मतलब क्या होगा, = cos π/3, है ना। हाफ कब होता है, जब x की जगह हम π/3 रख देंगे। ये हमने देख लिया था जब हम सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है वो देखते हैं हम। अब ठीक है, इसमें हमने और एक वैल्यू देख ली थी, cos x = cos π/3 = cos 2π - π/3 = cos 5π/3। क्यों, ये हो गई, एक हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ये, और ये हो गई फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू। cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अब देखिए और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हो गया ये π + π/3, 0π + π/3 या सिर्फ π/3, ठीक है। फिर 2π - π/3 वो ये हो गया। अब एक राउंड लगा लिया, उसके बाद अगले राउंड में क्या वैल्यू होंगी, 2π + π/3 की भी यही वैल्यू होगी। फिर एक पूरा राउंड लगा के जब ये 4π हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, 4π - π/3। फिर क्या हो जाएगी वैल्यू, 4π + π/3, और फिर क्या होगी 6π। एक और राउंड जब घूम के आएगा तो 6π - π/3। तो इस तरीके से अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पीरियोडिसिटी की वजह से हर 2π में दो दो वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू = 2nπ ± π/3, है ना। 2nπ क्योंकि ये आप देखिए कि इवन वैल्यूज़ ऑफ पाई, ये 0π, फिर 2π, फिर 4π, उसके प्लस माइनस जो भी हमारा एंगल आया उसका प्लस माइनस। तो जैसे अगर हम इसे cos x = cos π/3 बोलें, cos x = cos π/3, देन x = 2nπ ± π/3। इस तरीके से सॉल्यूशन लिखा जाता है। और जनरली कैसे लिखा जाता है, इफ़ cos x = cos α, cos x = cos α, देन x = 2nπ ± α। एक बार आपने ये निकाल लिया अल्फ़ा, तो उसके बाद आपको सिर्फ इसमें आपका काम क्या है, सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, दैट्स ऑल। ये सब कुछ नहीं भी समझना है, कुछ इस बारे में ज़्यादा नहीं भी सोचना है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आना चाहिए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप किसी तरह ये वैल्यू निकाल पाएँ एक्स की, बेसिक जो पहला सॉल्यूशन होता है, और उसको आप इसमें रख दें। तो x = 2nπ ± α, cos x = cos α, है ना। इस x की एक वैल्यू निकाल लिया आपने अल्फ़ा, तो उसके बाद आप x = 2nπ ± α। ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन इन केस ऑफ cos फंक्शन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग cos फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली साइन के केस में भी पूरा यही प्रोसीजर चलेगा कि साइन x = ½ है, तो साइन सबसे पहले आपको क्या वैल्यू मिल गई, π/6, बेसिक एक वैल्यू मिल गई सोल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू क्या हो गई, π - π/6। अब इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देखनी है, तो π/6 यहाँ आ गई और π - π/6 यहाँ आ गई, दो वैल्यूज़ हो गई।
ठीक, अब फिर से वही एक सर्कल के बाद फिर वही हो जाएगा कि 2 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 3 पाई माइनस, अब देखिए इवन पाई है तो उसमें प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑड पाई है तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑड, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसमें माइनस पाई बाय 6 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n ऑफ n इंटू पाई बाय 6। ठीक है, इनमें n में आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, n की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ। ठीक है, बट हम फिर वही कहते हैं डेरिवेशन नहीं भी आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक लॉजिक दिमाग में बैठ जाता है। अभी हमें क्या समझना है, किस तरह अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली sin x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, ये अगर हमारे को मिल गया तो बस उसके बाद हमें इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देना है इसको। इफ sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा, एल्फा यहाँ पे देखिए पाई बाय 6 है, देन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n ऑफ एल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमने पाई बाय 6 रख दिया। अब ये है हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन जो हमें याद रखना है। ठीक है, इस केस में कॉस के केस में ये था, साइन के केस में ये है। अब मैं tan का भी बताता हूँ और कुछ स्पेशल केसेस बताता हूँ, फिर हम सीधे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अगर cos x इज इक्वल टू कॉस एल्फा, ठीक है, कैसे पता चलेगा वो तो आप अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो आपको वैल्यू मिल गई। कोई भी वैल्यू आप निकाल लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, वो एक वैल्यू कोई सी भी, ठीक है, तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन कॉस के केस में ये और साइन के केस में ये, वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस जनरल सॉल्यूशन की कोई भी वैल्यू निकलेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब मैं tan का भी बताता हूँ और फिर कुछ स्पेशल केस बताता हूँ एंड देन विल स्ट्रेट मूव टू न्यूमेरिकल्स। तो हमने देखा इफ cos x इज इक्वल टू कॉस एल्फा देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इफ sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n एल्फा। ये सब अभी जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन तब समझ में आएगा। अभी तो बिल्कुल काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन ये जब अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम से ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली tan x के केसेस में भी वैसे ही डिराइव करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। tan x का लॉजिक बहुत सिंपल है कि इफ़ tan x इज इक्वल टू टेन एल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। क्यों n पाई? अभी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 0 प्लस एल्फा भी वही होगा। इफ 10x इज इक्वल टू 10 एल्फा से 10x इज इक्वल टू 1/√3 अगर हम ले लेते हैं तो इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6, ये हो गया एल्फा। ठीक है, इफ 10x इज इक्वल टू 10 एल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6, तो 0 प्लस पाई बाय 6 10 ऑफ पाई बाय 6 भी वही होगा, फिर 10 0 प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा, 10 पाई प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा, 10 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा, 10 3 पाई प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा, 10 4 पाई प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा, 10 5 पाई प्लस पाई बाय 6 भी वही होगा। तो पाई के किसी भी मल्टीपल पे, या तो यहाँ या यहाँ, पाई का एक मल्टीपल यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही वैल्यूज आएंगी। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा 10 के केस में। ठीक है, और इसका हम कुछ एक स्पेशल केस देखते हैं। साइन x इज इक्वल टू 0 है, मतलब इज इक्वल टू व्हाट, साइन 0। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 0 है ना, तो एल्फा यहाँ पे हो गया 0। तो हम क्या करेंगे, एल्फा को अगर हमने 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, स्पेशल केस है ये, जब x की वैल्यू 0 है, साइन x इज इक्वल टू साइन 0, तो x इज इक्वल टू n पाई, ये वाला पोर्शन हट गया। ठीक है, ऐसा ही x के कॉस x के केस में हो जाएगा।
कॉस एक्स के केस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें आप सिंपली ये देखिए कॉस एक्स के केस में कि पाई बाय 2 एंड 3π/2, इस पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 0। सो π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2। इस तरीके से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इफ cos x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। तो ये हो गया कॉस का केस, ये हो गया साइन का। अगर साइन x इज इक्वल टू 0 अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू n π, cos x इज इक्वल टू 0 दिया है तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, और tan x इज इक्वल टू 0 दिया, अगेन x इज इक्वल टू n π, यहाँ पे अल्फा की जगह 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू n π, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग निकालना देखेंगे कि 0 से 360 के बीच में कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जो इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, कौन कौन से वो एंगल्स हैं जो इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। फिर उनमें से एक एंगल को हम इस तरीके से रखेंगे cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, और जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे हम। जनरल सॉल्यूशन का सिर्फ अभी आप जो न्यूमेरिकल देखेंगे तो देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में सारी मेहनत है, जनरल सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी निकल आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ यही एक मेन स्टेप इन्वॉल्व होता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद एक मेन स्टेप यही है कि आपको बस ये 3 फॉर्मेट याद होने चाहिए, ठीक है। तो इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा तो x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा एंड सो ऑन। और ये स्पेशल केस है जब 0 sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखिएगा डायरेक्ट एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में। चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के हम लोगों ने देखा कि इफ़ sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा देन x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस 1 n अल्फा। इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा देन x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा देन x इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा। तो ये तो मेन हमारे जो हैं फॉर्मूलाज हो गए, और एक स्पेशल केस है ये भी यूज़ होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में। व्हेन sin x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू n π, व्हेन cos x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, व्हेन tan x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू n π। चलिए इन सब का यूज़ करके अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। अब आप देखेंगे सारी मेहनत प्रिंसिपल सोल्यूशन में ही है, जनरल सोल्यूशन में तो एक बस फॉर्मूला लगा देते हैं हम। क्या कहते हैं, tan x इज इक्वल टू √3। नाउ वी नो दैट tan π/3 इज इक्वल टू √3। सबसे पहले हमें देखना है √3 का जो सबसे पहली वैल्यू हमारे दिमाग में आती है x की, वो क्या आती है π/3। बस ये निकाल लिया तो जनरल सोल्यूशन का काम तो हो गया। पर चलिए अभी प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकालने बाकी हैं। तो tan π/3 इज इक्वल टू √3 एंड tan π, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है tan की वैल्यू, और पाई के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होता है, तो tan π/3 पे √3 आएगा, एंड tan π प्लस π/3 पे भी √3 आएगा, क्योंकि tan π प्लस π/3 इज इक्वल टू tan π/3। तो tan π प्लस π/3 इज ऑल्सो इक्वल टू √3, और इसका कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, tan 4 π/3 इज इक्वल टू √3। तो दो वैल्यूज हो गई, एक तो π/3, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 4 π/3। नाउ अब ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गए। अगला स्टेप है जनरल सॉल्यूशन निकालने का। तो जनरल सॉल्यूशन का स्टेप बहुत सिंपल है। वी हैव tan x इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan π/3। दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू tan π/3, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, देन x इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा। सो x इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, n π प्लस π/3, ये अल्फा हो गया। यहाँ पे n इज अ एलिमेंट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में है ये sec x इज इक्वल टू 2। अब sec है ना, sec cosec cot आता है, तो पहले उसको हम लोग हमारे नोन रेशियोज में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/cos x इज इक्वल टू 2, cos x इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी नो दैट cos π/3 बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। पहले आप वो वैल्यू निकाल लीजिए जो हमें पता है। सबसे पहली जो वैल्यू हमारे दिमाग में आती है cos x इज इक्वल टू हाफ है, तो x होगा π/3। cos π/3 इज इक्वल टू हाफ,
ऑल्सो कॉस 2 पाई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3। सो कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ क्या हो गई, एक पाई बाय 3 और एक 2 पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज़ 5 पाई बाय 3। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, बस उसके बाद हमें जनरल फार्मूला लगा देना, इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एल्फा देन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 देन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। चलिए कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, पर ये नेगेटिव का है तो इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। अब जैसे 10x, कॉट को पहले 10 के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि ये फेमिलियर रेशियो है हमारा, इसकी वैल्यूज़ हमें इजीली याद रहती हैं। तो 10x इज इक्वल टू -1/√3, और जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें -10 पाई/6 लिख लेना चाहिए, भले ही रफ में लिख लें, क्योंकि एक्चुअली 10x इज इक्वल टू 1/√3 होता तो क्या होता x इज इक्वल टू पाई/6, पर क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो हम -10 पाई/6 इस तरीके से लिखेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम देखते हैं एकदम से -10 पाई/6 तो हमें एकदम समझ में आता है -10 पाई/6 तो दो क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि ये रेशियो कहाँ कहाँ पे माइनस है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए 10 पाई/6 इक्वल 1/√3, तो 10 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू -10, तो -10 पाई/6 कहाँ आएगा, पाई माइनस पाई/6 पे एंड 2 पाई माइनस पाई/6 पे। तो एक वैल्यू तो पाई माइनस पाई/6 हो गई इज इक्वल टू -10 पाई/6 इज इक्वल टू -1/√3। दूसरी वैल्यू हो गई 2 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू -10 पाई/6 इज इक्वल टू -1। तो 5 ये हो गया 5 पाई/6 और ये हो गया 11 पाई/6। तो ये दो वैल्यूज़ हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6। नाउ वी हैव 10x। अब हो गया ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वही रूल, इफ़ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इफ 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई/6 implies x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। ठीक है, नाउ कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2, उसको लिख लेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल टू -12। अब ये -12 है, इंस्टेंटली हमें क्या दिमाग में आता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ कब होता है, जब साइन पाई/6 होता है। तो पाई/6 साइन पाई/6 इज इक्वल टू हाफ। तो अगर यहाँ -12 है दैट मीन्स साइन पाई/6 के आगे माइनस लग गया। अब साइन पाई/6 माइनस कब होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन पाई प्लस पाई/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन 2 पाई माइनस पाई/6। दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू साइन पाई/6 है, बट माइनस साइन लग जाता है जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हमारी डिजायर्ड वैल्यूज़ आ गई, ये पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा 7 पाई/6 और 2 पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा 11 पाई/6। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब इनमें से ये वाली वैल्यू हम इसमें रख देंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, या अल्फा हो गया 7 पाई/6, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर n अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर 7 पाई/6। चलिए नेक्स्ट, अब ये नए वैरायटी है, नया क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, ये वाला, व्हेन sin x इज इक्वल टू 0, व्हेन cos x इज इक्वल टू 0, व्हेन tan x इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में। और भी इसमें यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा हमारे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में कंसेप्ट यूज़ किए थे। अब देखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2x को अगर हम यहाँ ले आए तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 साइन 4x माइनस 2x बाई 2। ठीक है, तो ये अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा -2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ये वाले फॉर्मूला यूज़ होंगे। तो इसमें देखिए -2, अब इसमें या तो ये दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे टर्म को इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे और साइन x इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
साइन 3x इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली इसका तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं भाई, या तो 3x x वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो इन दोनों की वैल्यू रेलेवेंट है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा 0 के नीचे, तो 0 हो गया, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0। और दूसरा ऑप्शन क्या है, और दोनों में से कोई एक टर्म जो है 0 होना चाहिए, तभी ये 0 आएगा। तो आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन ये वाली वैल्यू लग जाएगी। इफ़ साइन x इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे मान के चलिए ये साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। दूसरा ऑप्शन क्या है, साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे 3 था तो इसको नीचे ले आया, यहाँ पे x है तो स्ट्रेट x इज इक्वल टू एन पाई, स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। लास्ट में ये n इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी वही, अब बाकी सब में एग्जैक्टली वैसे ही होगा, आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2x एक साथ ले लेंगे और 3x, ये दिया ही हुआ है, सही टर्म्स एक साथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पोजीशनिंग चेंज नहीं करनी है, तो इन पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 cos 3x माइनस एक्स बाई 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, 2x cos 2x कॉमन आ जाएगा। अब फिर वही बात, या तो ये इज इक्वल टू 0, दो टर्म्स हैं, तो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन विल बी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर cos 2x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, cos x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, पर क्योंकि यहाँ 2x है तो इसको नीचे ले आएंगे, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4। और दूसरा केस क्या था, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ cos x इज इक्वल टू हाफ है, तो ये वो वाला फॉर्मेट आ गया जो हमने पहले देखा था, ये वाला, इफ़ cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा वाला। क्योंकि हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3। तो इफ़ cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, n इज एलिमेंट ऑफ z। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, साइन 2x बिल्कुल सेम अब फॉर्मेट है, इसको साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस cos x बाहर आ गया, फिर आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इफ cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा माइनस हाफ, इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इज पावर n 7 पाई बाई 6, ये वाला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंड स्क्वायर x, ओके 1 माइनस टेन 2x, सीकेंड स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, इधर ले आएंगे टर्म्स, टेन 2x कॉमन, टेन 2x प्लस, अब ये क्योंकि टेन का टर्म है ये पहली बार आया है, तो इसमें क्या लगेगा, टेन का फॉर्मूला लगेगा, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टेन 2x इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। दूसरी तरफ टेन 2x प्लस 1 है, तो टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1, इधर चला जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन पाई, अब ये टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 कब होगा, माइनस 1 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो टेन पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन 3 पाई बाई 4, टेन 2x इज इक्वल टू टेन 3 पाई बाई 4, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू एन पाई, ये वाला फॉर्मूला, एन पाई प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ x की जगह 2x है और अल्फा की जगह है 3 पाई बाई 4, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन 9, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, यहाँ पे थोड़ी सी रीग्रुपिंग करेंगे, साइन एक्स के साथ साइन 5x रख देंगे, क्योंकि दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x, तो उससे कॉमन लेने में आसानी होती है। तो साइन एक्स प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5x बाई 2 कॉस एक्स माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x, तो 2 साइन 3x
cos 2x प्लस साइन 3x कॉमन आ गया, फिर से दो टर्म्स होंगे तो या तो ये 0 या ये इक्वल टू 0। तो रूटीन प्रॉब्लम है, अब बिल्कुल रिपीटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, कुछ नया नहीं है इसमें। तो दोनों में से आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर साइन 3x इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। अगर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होगा, क्वाड्रेंट 2 में, पाई माइनस पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3। तो 2x इज इक्वल टू 2n, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा है। अब यहाँ cos x की जगह यहाँ 2x है और यहाँ अल्फ़ा की जगह है 2 पाई बाई 3, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये x यहाँ रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 6। तो इस तरीके से ये हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, MBA फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में CFA भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूँ, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।